एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है 11th क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें हमने स्टडी किया कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, टेबल में अरेंज क्या है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, किसने इसकी बात स्टार्ट की और किसने इसके बारे में आगे आगे बातें की। और जो अब पीरियोडिक टेबल आपका चल रहा है वो दिया था मॉजले ने, जो आपका चलता है किसके बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे, जिसमें क्या है 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, ब्लॉक्स में बंटा हुआ है, हमने ब्लॉक्स के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने स्टार्ट किया था ट्रेंड्स क्या फॉलो करता है, किस तरफ को क्या बढ़ता है, किस तरफ को क्या डिक्रीज करता है, वो स्टडी किया था। उसमें हमने स्टडी किया एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, आयनिक रेडियाई क्या होती है, साथ में फिर हमने किया आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फिर हमने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। नेक्स्ट जो ट्रेंड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी की बात की गई है क्या। स्टूडेंट्स आप देखो, जैसे कि एक पर्सन है, दूसरे पर्सन है, एग्जाम्पल समझो पहले, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी। जैसे कि ये है, इनमें बॉन्डिंग बननी है, तो आप क्या करोगे, आपकी किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, क्यों? क्योंकि आप उसके साथ अपनी बातें इजीली शेयर कर सकते हो, आपको ऐसा नहीं लगता ये किसी और को बताएगा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, वैसा नहीं होता ना, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी बातें शेयर करते हो और वो आपकी बातों को कैसे लेता है, आपको गाइड करता है या नहीं करता। म्यूचुअल शेयरिंग हुई, बट क्या सभी पर्सन, जैसे कि अलग अलग पर्सन है, क्या सबके साथ सेम बॉन्डिंग होती है? क्या आपके फ्रेंड्स इतने हैं, डेली आपको इतने लोग मिलते हैं, सबके साथ आप सेम टाइप का रिलेशन रख पाते हो? नहीं ना, सबके साथ अलग अलग बॉन्डिंग होती है। कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं, कुछ दूर वाले फ्रेंड होते हैं, कुछ दूर वाले, बहुत दूर वाले रिश्तेदार होते हैं, ऐसा भी होता है ना, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो वैसे ही जैसे कि आपने बातें शेयर की, ताकि वो जिसकी वजह से वो आपका फ्रेंड बना, उन्होंने अपनी बातें शेयर की, बॉन्डिंग बनी, कैसे? म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से। और सबकी बॉन्डिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। वही कंसेप्ट आपका अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। इसमें क्या होता है, इसमें बात की गई है आपकी म्यूचुअल शेयरिंग की। ठीक है, मतलब जब आपने बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो आपकी दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसी है, वो कैसे होता है, एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कैसी है, वो आती है आपकी म्यूचुअल शेयरिंग। केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक केमिकल्स का रिएक्शन होता रहता है, नई नई चीजें करते रहते हैं, तो वो बॉन्ड क्या है, सबके केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ सेम रिलेशन होता है? नहीं होता ना, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं, वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अलग अलग टाइप से बॉन्ड बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको मेजर किया जाता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। ठीक है, क्या मेजर किया जाता है कि आपकी म्यूचुअल शेयरिंग कैसी है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखो, फ्लोरीन की क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि वो बहुत इजीली कैचअप कर लेता है, शेयर कर ले है, और वो कंसेप्ट मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है फटाफट। तो उसमें क्या है, फ्लोरीन की क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब हम इसको ना कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसको मेजर कैसे किया गया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिया। तो फिर जो आज हम स्टडी करेंगे वो आते हैं फर्स्ट आपके पॉली स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी क्या हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो बॉन्ड होता है सबका अलग अलग बॉन्ड होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपके एलिमेंट ले लिए, ठीक है, ए है, इसके साथ बॉन्डिंग, फिर दूसरा एलिमेंट, अब बॉन्डिंग बनी सेम सेम के साथ थोड़ी ना होगी, अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं हमारे चारों ओर, वैसे ही जो बॉन्ड बनते हैं वो भी अलग अलग बनते हैं। तो जैसे कि दो है, बी बन गए, अलग अलग एटम ले लिए। ठीक है, तो जब हमने ए बी का जो निकालना है बॉन्डिंग, अगर माना ये दोनों सेम सेम साइज के हैं तो बॉन्डिंग थोड़ी सेम सेम रहेगी, बट अगर ये एक बड़ा है एक छोटा है तो इसके बीच में बॉन्डिंग डिफरेंट रहेगी, रहेगी ना। जैसे एग्जांपल ले लो, सेम एज के ग्रुप के साथ आपकी बॉन्डिंग अलग होती है, जैसे कि आपके घर के एल्डर्स होते हैं, बॉन्डिंग तो होती है बट अलग टाइप की होती है। तो मेजर किया गया जब
ए की बॉन्डिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है जब आप ए बी की बॉन्डिंग करते हैं। ये अलग अलग एटम की बॉन्डिंग है। इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर करते हैं आप ई ए बी, ठीक है, फिर आ गया ई ए और ई बी बी। फिर ऑब्जर्व किया गया कि जो ए है इनकी बॉन्डिंग तो है बट हमेशा ए की बॉन्डिंग सेम नहीं होगी। मतलब जो जियोमेट्रिक वैल्यू है वो हमेशा, जो एक्चुअल वैल्यू निकली, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग अलग अलग जो एटम्स के साथ थी वो थी। ठीक है, क्लियर हो गया। डिफरेंट बॉन्ड है, अलग अलग बॉन्डिंग है, ठीक है। ए एटम है दूसरे बी एटम से डिफरेंट होगा, जैसे कि जो एक्चुअल में सोचा गया था उससे क्या होता है, ज्यादा होती है आपकी ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो इसको मेजर किससे किया गया, इसको मेजर किया गया एक्सेस बॉन्ड एंथैल्पी से। ठीक है, ये आ गया JISA मतलब बी। ठीक है, इससे मेजर किया, ये एक एटम का है, ये बी एटम का है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया गया, इसकी वैल्यू पुट की गई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाल ली गई। ठीक है, ये तो आ गया पॉली स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट ना ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मानी गई, तो इसको वैलिड नहीं माना गया। था तो था उस टाइम के लिए वैलिड, बट क्या हो गया, इसकी कुछ मेजरमेंट गलत निकली तो थोड़ी सी कमी रहेगी, तो नया स्केल आया। जैसे क्या आया आपका मॉलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसने किस किस के बारे में बात की थी, इसने बात की थी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, दो चीजें ली, जैसे कि हम अलोंग द पीरियड गए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई, इंक्रीज करी। क्यों? क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया, जो मेजर किया था आपका मॉलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसने क्या किया, इसमें लिया इन्होंने, क्या लिया, चाय, कई साई पढ़ते हैं, इसको चाय पढ़ते हैं, हाई एम, ठीक है, CHI, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा IH माइनस डेल्टा EgIH। आई का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दो चीजें ली, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा ना, अगर चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि फ्लोरीन था, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये तो समझ आ गया कौन कौन से स्केल पढ़े, पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मॉलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और भी स्केल थे, जैसे कि रॉबर्ट सैंडरसन ने अलग अलग स्केल बनाए, एलरेड थे, सैंडरसन थे, ठीक है, रॉचर्स थे, इन्होंने अलग अलग स्केल बनाए, जो क्या था, बात की गई थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए। हमें पता लग गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब जनरल ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स किस तरफ बढ़ता है और किस तरफ डिक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती क्या है आपकी, म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन एटम, अलग अलग बॉन्ड है, अलग अलग बॉन्डिंग है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर जब along the पीरियड आप गए, ठीक है, along the पीरियड मतलब 7 पीरियड है ना, इस साइड को गए, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करी, क्योंकि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था ना वो इंक्रीज किया। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो इस टेबल में देखो, फ्लोरीन का मोस्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या है, देखो NH2NP5 मतलब ओनली एक इलेक्ट्रॉन लेस है फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसलिए क्या है, फ्लोरीन की मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लियर हो गया। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप है 18 ग्रुप है। जब आप ग्रुप में डाउन द जाएंगे मतलब नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज किया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, उसका वैल्यू कम पड़ी। ठीक है, क्लियर हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो किया बट साइज इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से जो उसकी थी स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। क्लियर हो गया। ठीक है, अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, चार्ट में देख लिए, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि मेटल एंड नॉन मेटल के केस में क्या होता है।
आपने पीरियोडिक टेबल देखा है? देखो पीरियोडिक टेबल में क्या बताया गया है कि इस साइड क्या है, जो एक्सट्रीमली राइट होते हैं आपके, वो आते हैं आपके नॉन मेटल, और इस साइड होते हैं लेफ्ट साइड, वो आते हैं मेटल। ठीक है, जब आप अलोंग द पीरियड जाओगे, ठीक है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाओगे, तो क्या होगा आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, जो आपके मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, हाई, मतलब जैसे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, ये क्या हुए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इनमें लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, जिसमें लेने की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। फ्लोरीन था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों? क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन लेस है, बट जो नोबल गैसेस है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको जरूरत नहीं है। अगर उसमें एडिशन करनी है तो नया शेल ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें नई चीज बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्या थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, सारी चीजें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन करता है, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताती है, ये बताएगी आपकी वैलेंसी कितनी है कि आप में कोई चीज ऐड हो सके। ठीक है, माना एक बॉक्स है, ठीक है, अब ये फुली फिल है, तो इसको जरूरत नहीं है ना किसी और चीज की, तो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होगी। अगर इसकी केमिकल रिएक्टिविटी आपको करनी है तो क्या करोगे, आप इसको पहले इससे ये जो सामान था वो निकालोगे फिर ऐड करोगे, ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको जो पावर होगी बैलेंसी पे फर्क पड़ेगा। बट अब इसमें बैलेंसी है, जैसे कि एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यहाँ पे पहले स्पेस है, मतलब खाली है स्पेस, तो कोई चीज इजिली ऐड कर जाएगी। ठीक है, तो वो आ गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले ना इसको बैलेंसी में यूज करते, बैलेंसी वर्ड यूज करते थे, नहीं बैलेंसी है उतना आपको जितना उतनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन पावर, बट अब इसको नेम एक्सचेंज कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया गया। ठीक है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लिया गया। ठीक है, चार्ज के बेस पे इसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐड हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ इट्स मीन वो दे सकता है, दे दिए हैं उसने। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर जब जैसे कि अब हम ट्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड अभी कैसे समझेंगे, देखो पीरियोडिक में टेबल में देखो, इसमें क्या होता है, वेरिएशन होती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। कैसे, जैसे कि आप नाइट्रोजन तक गए, ठीक है, क्या था, हाफ फिल होगी नाइट्रोजन की, तो ये यहाँ तक तो सेम ट्रेंड हुआ, फिर से क्या हुआ, आपकी पावर डिक्रीज करी। क्यों? जैसे कि पहले क्या था, फुल +3 हो गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर से 2 1 ऐसा हुआ ना, तो क्या हुआ, ये ट्रेंड ना बदलता रहता है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड का बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाफ फील्ड का और फुली फील्ड का बहुत फर्क पड़ेगा। बट ये तो समझ गया अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप क्या होगा, ठीक है, ये तो समझ आ गया ना कि अलोंग द पीरियड कुछ जनरल ट्रेंड नहीं फॉलो होता, पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर वैल्यू पहले हाफ ऑफ फिल होगा ना, फिर उसके बाद हाफ फिल हो गया, फिर फिलिंग होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी। बट डाउन द ग्रुप क्या होता है, एक ही सेल है, ठीक है, जिससे कि माना एस ब्लॉक है, उसमें पहला क्या है, एल्कली मेटल है, तो उसमें क्या है 1s
1s1, 2s1, 3s1, 4s1 ऐसा है, 1 है, तो सेम ही ट्रेंड फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि वेरिएशन करता है, ठीक है, सेम ही वैल्यू होगी। जैसे कि मतलब एक आ सकता है तो एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, सेम ट्रेंड फॉलो होगा। चार्ट में देख लो एक जैसा ही फॉलो होता है, बट अलोंग द पीरियड वेरिएशन करता है, क्योंकि एक ही शेल में एडिशन होती है। इसमें क्या है, शेल इंक्रीज करे, शेल में एडिशन हुई, ठीक है। देखो एग्जांपल के लिए, नोबल गैसेस है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें 0 प्रोबेबिलिटी है एडिशन की। बट हेलोजन के केस में क्या है, NH2 NP5 एक लेस है, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि कोई चीज आ जाएगी, तो क्या होगा, कैसे लिखते हो, फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, एक पावर है, ले लिया इसने, जब ले लेता है कोई चीज तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है जैसे कि एग्जांपल ले लो एल्कली मेटल के, एल्कली अर्थ मेटल के, उसमें क्या होता है, एस ब्लॉक है, एल्कली मेटल है, इसमें क्या होता है 1s1, 2s1, 3s1 ऐसे है, 1 है, तो इसमें क्या होता है 1 आ भी सकता है, 1 दे भी सकता है। इससे क्या होगा, कंसेप्ट मतलब वो जो होगी चीज, तो उसमें फुली फिल भी हो जाएगा, या तो अपना दे दिया तो ये स्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट के केस में जैसे एल्कली अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप, ठीक है, ग्रुप सेकंड, इसमें क्या है कि जैसे कि 1s2 है आ गया, 2s2 आ गया, 3s2 आ गया, तो इसमें क्या हुआ, s जो है फुली फिल है, तो ये क्या होगा, s से दे भी सकता है, दो ले भी सकता है, ठीक है, बट इसमें क्या है, एक ही देगा, एक ही देगा। तो जो ग्रुप के केस में है ना, सेम ट्रेंड फॉलो होता है, बट अलोंग द पीरियड वेरिएशन होती है, क्योंकि एक ही शेल में आपकी एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन की। क्लियर हो गया कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है आपका एनोमलस प्रॉपर्टी, ठीक है, एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल देखा है, तो जैसे कि एनोमलस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो जैसे कि आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो सबसे डिफरेंट होगा नीचे वाले से। जैसे कि एस ब्लॉक में अब हाइड्रोजन है वैसे पहला तो, बट क्या है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मतलब बोलते हैं हेलोजन के साथ भी मिक्स है, तो इसकी कोई पोजीशन क्लियर नहीं है, तो ठीक है। तो लिथियम आता है, लिथियम में क्या है सबसे पहला है एस ब्लॉक का, फिर आता है नेक्स्ट जो ग्रुप 2 का बेरिलियम है, फिर नेक्स्ट बोरोन, ठीक है, बोरोन से फिर फ्लोरीन तक सेम है। तो फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो कैसे वेरी करेगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जैसे कि लिथियम के बाद सोडियम आता है, इसके साथ सिमिलर होगा। स्टूडेंट्स देखो इस चार्ट को देखो, एनप्लस प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि सेकंड ग्रुप के साथ है ना, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ है, ठीक है, ये सी मतलब सेकंड की जो डायगोनल रिलेशनशिप वो क्या है, सेम है, तो उसको बोला जाता है एनोमलस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया कैसे। अब जैसे कि जो फर्स्ट ग्रुप है, इसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा कि ये अलग आया कंपेयर टू औरों से, बॉन्ड नहीं बनाया, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल का, वो क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है, कंपेयर टू औरों के। क्यों स्मॉल साइज होता है, क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है उसमें डी ऑर्बिटल फिल नहीं है, ठीक है, ऑर्बिटल फिल नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा मतलब दे नहीं ले सकता, ठीक है, मतलब ये एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल में ही फिलिंग होगी, डी ऑर्बिटल में एक्सचेंज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया। और स्मॉल होता है फर्स्ट मेंबर का हर एक ग्रुप के, तो क्या होता है साइज स्मॉल होता है, इसलिए क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जिनका साइज लार्ज होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल होता है, तो और क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना डाउन द ग्रुप, क्या होती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट मेंबर की क्या हुई, हाई हुई, ठीक है, साइज भी क्या है, जो फर्स्ट मेंबर का स्मॉल है, ठीक है, और क्या होगा, इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कंपेयर टू औरों के लार्ज होगी, ठीक है। और क्या है, अभी कौन सा इफेक्ट किया हमने, एक और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, वो क्या होगी, वो भी हाई होगी।
तो इट्स मीन ओवरऑल जो फर्स्ट मेंबर है वो स्मॉल साइज का है, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कंपेयर टू ग्रुप, और ग्रुप के हाई एमिशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है, वेरी करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। एनवलस प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनली जो सेम होता है, और जो फर्स्ट मेंबर होता है जो किसी भी ग्रुप का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है कंपेयर टू दूसरे मेंबर्स के। क्लियर हो गया। अब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। अब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटेलिक करैक्टर। क्या ना, जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, इस साइड आपके नॉन मेटल आते हैं, तो क्या है, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज किया ना। ठीक है, और इधर को मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज किया, मेटेलिक करैक्टर। ठीक है, करैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। और इंक्रीज हुआ, ठीक है, और नॉन मेटल डिक्रीज हुआ। क्लियर हो गया कंसेप्ट। क्योंकि नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, ये कंसेप्ट किसके बेस पे है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, क्योंकि नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हुआ और मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हुआ। और जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, हाई और स्ट्रॉन्ग, सॉरी हाई का यूज नहीं करेंगे वर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और क्या है, मेटल डिक्रीज करेगा इस साइड को। ठीक है, क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, हमने केमिकल रिएक्टिविटी की थी। ठीक है, इस टेबल में देखो, जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो होते हैं आपके बेसिक नेचर के। और जो मेटल के ऑक्साइड हो गए बेसिक नेचर के, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। जो बीच में आए टेबल के बीच में, वो क्या है, एसिड भी बिहेव करते हैं, बेस भी बिहेव करते हैं। डिपेंड करता है उसके सामने कौन सा आता है रिएक्शन। एसिड आया तो वो बेसिक बिहेव करेंगे, बेस आया तो एसिडिक बिहेव करेंगे। तो बीच वाले, मिडिल वाले ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक एम्फोटेरिक, बेसिक नहीं सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि वो एसिड बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं। तो लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग, क्या आपके ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, और जो राइट साइड है वो क्या है आपके स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड। किसके, नॉन मेटल के। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हुए आपके, एसिडिक हुए। एसिडिक करैक्टर अलोंग द पीरियड इंक्रीज किया। क्लियर हो गया। फिर जो आपके करैक्टर इंक्रीज कर गया, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। तो फिर आता है आपका, जैसे कि जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। जब आप एल पीरियड जाते हो तो नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है, एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज करता है, एसिडिटी इंक्रीज करती है ऑक्साइड की। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ ना। क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हुआ, नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हुआ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए और स्ट्रॉन्ग क्या हुए, एसिड हुए। बीच वाले क्या हुए, बेसिक नेचर के। फिर एक और बात, जो बेसिक करैक्टर होता है ना, जैसे कि बेसिक करैक्टर है डाउन द ग्रुप, चार्ट में भी देखो बेसिक करैक्टर क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज किया। ठीक है, और एसिडिक करैक्टर जब ऐसे देखा जाए क्या है, एसिडिक करैक्टर ऊपर को बढ़ रहा है, बेसिक करैक्टर नीचे को बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी जो क्या होती है, शेल इंक्रीज कर रहा है।
शेल इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, तो क्या होता है उसका बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है। स्टूडेंट जो हमने ट्रेंड पढ़े ना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसी के ही बेसिस पे ये जो बनते हैं ऑक्साइड्स, एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, उसी के ही बेसिस पे हैं। तो ये किसके बेसिस पे आता है मेनली, बैलेंसी, बैलेंसी है तो उसके बेस पे आता है, ठीक है। ऑक्साइड्स स्ट्रॉन्ग एसिड राइट साइड और बेसिक ऑक्साइड राइट साइड, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक नेचर के। क्लियर हो गया जनरल ट्रेंड। अब देखो पूरा पीरियोडिक टेबल देख लो, किधर को मेटल मेटेलिक करेक्टर किस साइड ज्यादा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या है आपका लेफ्ट साइड ज्यादा है, राइट साइड नॉन मेटेलिक करेक्टर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, और साथ में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है। बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक करेक्टर अबव द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक करेक्टर अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रहा है, और बेसिक करेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। पीरियोडिक टेबल के बारे में जो जनरल प्रॉपर्टीज थी वो इस चैप्टर में कंप्लीट होती है। वैसे कुछ चैप्टर जैसे कि एस&पी ब्लॉक आपको इस क्लास में है 11th क्लास में, फिर यहाँ पर DNF ब्लॉक नेक्स्ट 12th क्लास में है, वहाँ पे इसके बारे में फुल डिटेल में है। वैसे स्टूडेंट्स अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स निमोनिक के साथ ये लर्न करने हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अगर आप कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेंड वाली टॉपिक है ना इसी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ईजी है। एक बार अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और शॉर्ट ट्रिक्स आ गए जैसे कि आपके पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए, वो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप पीरियोडिक टेबल को बहुत इजी वे में लर्न कर लेंगे, और उसकी जनरल प्रॉपर्टी भी वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो इसके साथ आपका होता है ये चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।